नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं अजय। मैं जिस जगह खड़ा हूं ये कलायत का कपिल मुनि धाम है और इसको ईंटों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही महत्व हैं और इन दोनों महत्वों को बताने के लिए मेरे साथ आशु हैं। आशु, इस खासकर जो ये इमारत है इसका क्या अपना महत्व है? एक तो ये 7वीं शताब्दी, हम्म तो ये आज से लगभग आप मान सकते हैं 1700 साल पुराना हम्म एक ऐतिहासिक स्मारक है हम्म और भारत के पुरातत्व विभाग के अंडर में है। लेकिन जिस तरीके से इसकी अनदेखी है या जिस तरीके से इसका हाल है, तो आप देख के समझ सकते हैं कि पुरातत्व विभाग ने भी इसको मतलब एक छोड़ रखा है। अभी 3 दिन पहले की बारिश में यहाँ की एक दीवार भी गिर गई, क्योंकि ये बहुत ही ईंटों वाले मंदिर के तौर पे ये आप इसकी नक्काशी अगर इसकी साथ ही नक्काशी पर देखें गौर किया जाए, तो बिल्कुल। बहुत ही जो साउथ के कई मंदिर हैं उससे इसकी मिलती जुलती नक्काशी है। और कपिल मुनि का इसलिए भी महत्व है क्योंकि कपिल मुनि सांख्य दर्शन से थे, जो भारत की एक भौतिकवादी परंपरा से आते हुए मुनि हैं। और ये कह सकते हैं कलायत का या कैथल हरियाणा के लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसी परंपरा, ऐसी विरासत को, जो प्राचीन भारत की बात करती है सरकार, लेकिन प्राचीन इतिहास के अंदर जो ऐसी प्रगतिशील धाराएं भी रही हैं, चाहे वो कपिल मुनि हो, कनाद हो, चरक हो, उन लोगों तक ये चीज़ें, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं स्मारक, उसके माध्यम से बताया जा सकता है कम से कम युवा पीढ़ी को कि ये मंदिर किनका है, उनकी क्या एक सोच थी। तो उस मामले में ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और मुझे लगता है इसको बताना चाहिए यहाँ के नौजवानों को भी, और पूरे इसको और ज़्यादा इसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आपने जिक्र अच्छे से कर दिया। मैं कैमरामैन से सहयोगी से कहूँगा कि एक बार साथ चलिए, ताकि जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत ये भी इमारत आती है पूरी की पूरी, लेकिन जो ढांचा है वो कितना सुरक्षित है वो तस्वीरें आपको बयां कर देंगी अपने आप। एक इमारत और है और मैं आशु से कहूँगा कि साथ साथ में रहिए ताकि हमें भी समझने में आसानी हो सके। अगर कोई नई चीज़ आप बता सकें इनके बारे में, इन इमारतों के बारे में। और ये है कि आज से लगभग शायद 15 साल पहले जो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर बना है, हाँ, उसकी जगह शायद ये लोकेशन तय की गई थी, क्योंकि उससे कुछ मामले में ज़्यादा ऐतिहासिक थी। लेकिन उसके राजनीतिक कारण रहे कि वो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर बना। ये अब एक छोटा सा सरोवर बन के रह गया है। और जब ये सरोवर नेचुरल था, मतलब इसका सीमेंटेड ये बाउंड्री वॉल नहीं की गई थी, तो काफ़ी प्रवासी पक्षी आते थे, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह से यहाँ पे आप आते। इस समय खासकर बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते, तो आज वो यहाँ नहीं आ रहे। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे सब कुछ सीमेंटेड कर दिया गया है। जो इसकी अपनी एक नेचुरल ब्यूटी थी, जो इसका अपना एक सौंदर्यकरण था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म भी हुआ है। ये सारा सीमेंटेड होके एक तो लोगों की पहुँच से दूर हो गया है। आप भी जानते होंगे आसपास के गांव के नौजवानों को, लोगों को नहीं पता होता ये इतना प्राचीन 7वीं शताब्दी का मंदिर यहाँ पर है। इसके धार्मिक महत्व को अगर कहें कि लोग, आसपास के जो लोग इसको पूजने भी आते हैं, ठीक है, उस धार्मिक एंगल से इसको अगर बयां कर सकें तो। मुझे ज़्यादा धार्मिक एंगल क्योंकि मैं नहीं बता सकता इसके। एक आगे शिव मंदिर है जिसमें लोग आते हैं पूजा करने के लिए, और वो भी पूरा ऐतिहासिक है। उसके अंदर भी चित्रकला, नक्काशी भी है, जो राम की और हनुमान, पूरी एक रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं उनको दिखाया गया है। तो उसके हिसाब से शिव मंदिर को लोगों के पूजने की एक परंपरा है। यहाँ एक प्राचीन पीपल का ये पेड़ है, इसको लोग पूजने के लिए आते हैं। इसी इमारत का आप जिक्र कर रहे थे जो अभी हाल की बारिश में 1-2 दिन पहले ढह गई थी जी। और ये देखें, अपने आप में बहुत ही रेयर ईंटें हैं ये, बहुत ही मतलब कह सकते हैं ऐसी ईंटें दुर्लभ हैं। और तो इसका तो संरक्षण और ज़्यादा मतलब एकदम प्राथमिकता पे, युद्ध स्तर पे किया जाने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख सकते हैं इन ईंटों को, और सरकार ने अभी तक 3 दिन हो गए हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है मलबा इसका। कोई किसी तरीके से एसडीएम या कोई और जो जिला अधिकारी है उनको संज्ञान लेना चाहिए इसका, कि भाई यहाँ पे जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कराई जा सके। एक और पूजनीय स्थल यहाँ पे है, कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखा सके तो जो नक्काशी है यहाँ की, जो ईंटें हैं, जो धरोहर, इस चीज़ को अपने आप में
इसको ऐतिहासिक महत्व को भी संरक्षित किए हुए है जो ये ईंटें हैं। एक और जो नक्शा बोध ये बहुत प्राचीन है मेरे ख्याल से और कुछ बताया हुआ है। ये पुरातत्व विभाग के द्वारा इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और इंग्लिश में तो बोर्ड है, पहले हिंदी में भी बोर्ड था, वो शायद अब नहीं है। तो इसको पढ़ के भी क्योंकि ये ज़्यादा साइंटिफिकली है, इसके अंदर इसके पूरा एक जो मेरे ख्याल से पुरातत्व विभाग द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से बताना होता है कि भाई ये ऐतिहासिक इमारत कब बनी, इसका दिशा क्या है, क्या क्या इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ है, वो नक्शे के साथ और पूरे विस्तार के साथ बताई गई हैं इस पर। ये तो अंग्रेजी काल के होंगे मेरे ख्याल से जो हाँ, ये जो उसमें लिखा है कि इसका असर जो उल्लेख किया मुझे लगता है वो भी अंग्रेजों द्वारा 1878 से 79 के बीच में रोजर थे, उन्होंने इस मंदिर का उल्लेख किया। और जो ये इसकी शैली बताते हैं वो पंचरथ शैली से बना हुआ ये मंदिर है। तो हम लोग एक आगे जो शिव मंदिर है उसको भी एक बार देख सकते हैं। या जो ये एक यज्ञशाला है मेरे ख्याल से जो ये बनी हुई है छोटी सी, क्या मैं सही हूँ? नहीं, शायद ये मुझे लगता है कुआं था। कुआं था, जी जी जी, कुआं था, इसको बाद में ढक दिया गया शायद। ढक दिया गया है। कुछ और नक्काशी की चीज़ें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो ये सीढ़ियाँ हैं बड़ी बड़ी और जिस चौड़ाई में और जो ईंटें इन पे लगी हुई हैं, आपको लगता है कि उस समय की जो ये ईंटें हैं इनकी बनावट कैसी रही होगी? नहीं, इसका तो कोई अच्छा इतिहासकार है, वही बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है। ज़रूर। मुझे लगता है जब थोड़ा बहुत पुरातत्व विभाग ने एक बार इस पे इसको लिया था अपने अंडर में, तब इसको थोड़ी मरम्मत की गई है। लेकिन उसके बाद पिछले 5-7 सालों में फिर वही ढर्रा है। और अब आप देख ही सकते हैं इस समय काफ़ी लचर हालत में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से इन इमारतों को सुरक्षित करने की ज़रूरत थी, आपको लगता है कि उस तरीके से की गई है या अभी कमी बाकी है? और मुझे तो लगता है अभी ज़्यादा बहुत कमी बाकी है। और वैसे भी ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे जो पुरातत्व के अंडर में विभाग या इस तरीके के इमारतें हैं उसमें थोड़ा और ज़्यादा उसके दस्तावेजीकरण होने चाहिए। मतलब बाकायदा एक पोस्टर एग्जीबिशन होनी चाहिए जो बता सके कालखंड में कैसे बनी, क्या क्या दौर रहा। और उससे एक ज़्यादा मुझे लगता है जो ये बच्चे भी हैं ये भी एक समझ पाएंगे कि हम लोग किस जगह पे हैं, जो बहुत ही एक मानव सभ्यता के विकास में 1500-1700 साल पहले एक ऐसी जगह जो बनी थी, इंसानों ने बनाई, मेहनतकश लोग उस समय बने होंगे। ज़ाहिर तौर पे बाद में नाम किसी राजा का हो जाता है, किसी व्यक्ति का हो जाता है, लेकिन उस समय क्या ये एक सामूहिक श्रम था। तो ये एक मानव सामूहिक श्रम को भी दिखाती है कि इतनी बेहतरीन चीज़ें उस समय के इंसान बना रहे थे। और आज भी हम लोगों को इससे सीखने की, मतलब मंदिरों और इसको एक ऐतिहासिक क्रम में देखने की ज़रूरत है। जी। कुछ और कलाकृतियाँ हैं मेरे ख्याल से। ये जो मलबा है ये 1-2 दिन पहले ही ढहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो ये इमारत थी, जिस तरह की ईंटें और नक्काशी जो कलाकृतियाँ इसके संरक्षण के लिए की गई थी, ये पूरा का पूरा मलबा ढह गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 3 दिन से ये मलबा ऐसे कैसे पड़ा है। कुछ और चीज़ों के बारे में बारीकी से जानते हैं चलिए। और आपने यहाँ की बदहाली की बात की, एक गाइड भी अगर यहाँ हो तो वो और सुविधा हो जाएगी आसपास के। ये टूरिज़्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो देखो मैं आपसे काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर एक गाइड भी हो तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। सोने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे तमाम इतिहास के स्टूडेंट हैं जो मेरे ख्याल से उनके लिए एक जॉब क्रिएशन भी हो सकता है, उनके लिए रोज़गार भी मिल सकता है और उनकी फील्ड का ये काम है। अभी भी यहाँ पर एक व्यक्ति सरकार ने अपना नुमाइंदा रख रखा है, लेकिन वो साफ़ सफाई से लेके रख रखाव तक ही उनका काम सीमित है। वो इसके इतिहास के बारे में उस तरीके से नहीं बता सकते। ज़ाहिर तौर पर उनका वो फील्ड भी नहीं रहा, वो कोई उनकी योग्यता भी नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई योग्य व्यक्ति रखा जाए तो एक रोजगार का सृजन भी होगा। दूसरा, उसके ऐतिहासिकता को ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से, ज़्यादा प्रमाणिक तरीके से कोई बता सकता है। ये कुछ तय खाने से, क्योंकि हमारी कल्पनाओं का बहुत, देखो कल्पनाएं कुछ भी हो सकती हैं। मैं इनको तय खाने की संज्ञा दे दूं या कुछ और संज्ञा दे दूं, ये मेरी कल्पना है। लेकिन औपचारिक तौर पर तो वही गाइड जो व्यक्ति है वही बता सकता है। और ये मंदिर है अभी लगता है शायद इसी बारिश में जो उसका ऊपर का शीर्ष है वो
उसमें वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, अच्छा। तो उसकी भी अभी तक कोई संभाल नहीं की गई है। और इसके ऊपर पहले नक्काशियाँ थी, ये रंग आप देख सकते हैं, ये उस समय के थे। हाँ। अब लगातार काई जम रही है और लगातार ये इमारत ख़राब हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको भी ऐसे तमाम केमिकल, ऐसे तमाम चीज़ें आती हैं जो पुरानी इमारतों को संरक्षित कर सकती है। तो इस हिसाब से भी अगर इसका बजट आ रहा होगा, वो कहाँ खर्च हो रहा है, इसका भी आम लोगों को नहीं पता। तो ये भी एक सवाल है कि भाई ऐसी इमारतों को, ऐसे इस पुराने ऐतिहासिक धरोहर को संभाल के रखा जाए। ये एक और बदहाली देख सकते हैं आप, किस तरह से ये छत से पानी टपक रहा है, और इस पानी के लिए किस तरह से समाधान क्या है वो भी आप तस्वीरों में देखिए। ये हवन कुंड है। हाँ, यहाँ हवन कुंड है। क्या ये तो बाद में रिपेयर किया लगता है? हाँ, ये बाद में रिपेयर किया है। ये हवन कुंड है, और कुछ वही जो आप बता रहे हैं, कुछ इधर जिनके गेट थे वो कुछ ऐसे। इसका क्या यूज़ रहा होगा उस दौरान, अगर आप हवन कुंड का जिक्र करें? अब देखिए, मंदिर है तो इसमें मुझे लगता है या इसका बिल्कुल पौराणिक महत्व है। ठीक है, ये धार्मिक चीज़ों को देखने वाले वो अच्छे से बता पाएंगे। हाँ, ये अटकलबाजी हो जाएगी ज़्यादा। कोई इतिहास का स्टूडेंट, और हो सकता है किसी ने कपिल मुनि के इस मंदिर पे वो रिसर्च भी किया हो, तो अगर ऐसी कोई किताब या वो भी यहाँ पे रखी जाए तो वो भी एक मेरे ख्याल से बहुत। अभी तो जो मैं इनको तहखाने की संज्ञा दे रहा हूँ, इनका उपयोग सिर्फ पुरानी चीज़ों को रखने में, ये मेरे ख्याल से हाँ जूने पत्थर। ठीक है। तो ये जो उपयोग में लाई जानी थी वो तो यहाँ रखी हैं चीज़ें। सही, काफ़ी रॉ मटेरियल यहीं रखा हुआ है। नक्काशी देखिए तस्वीरों में। अगर मंदिर के अंदर जाकर भी इन पत्थरों का दिखाया जा सके तो चित्रकला है ना, वो बहुत ही आपको खूबसूरत अलग अलग वो है। बिल्कुल। आशु एक बार ऊपर आइए, बताइए थोड़ा सा। इससे ये भी एक पता चलता है उस समय जिन रंगों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो इतने साल बाद भी अगर आज मतलब हवा, पानी और तमाम इनके बाद वो रंग और वो सारी। अगर हम जलाकर दिखा सके यहाँ पर तो ये देखिए, वैसे वो हनुमान की एक फोटो थी, वो भी शायद अब, जब मैं पिछली बार आया था तो वो चेहरा साफ था। अच्छा। इसमें अलग अलग रामायण के कुछ सीन दिखाए गए हैं। ये राम, सीता, लक्ष्मण, ये हनुमान थे। लेकिन अब ये मुझे लगता है ना, इनको जिस तरीके से साफ रखा जा सकता था वो नहीं है अभी। तो उस दौरान की ये कलाकृतियाँ हैं जो रामायण के पात्र के चित्र यहाँ पे मौजूद हैं। ये छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं? ग्वाला। चलो, बाकी ये वो है क्या हनुमान संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं, तो भरत ने उन पे जी। चलो, मेरे ख्याल से और धार्मिक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही इन चीज़ों को सही से बयां कर पाएगा, और वो चीज़ हमें खाली यहाँ पे एक गाइड ज़रूर होना चाहिए जो इन चीज़ों को बता सके। मेरे साथ आशु हैं, और आशु ने जो कुछ बताया वो अपने खुद की रिसर्च और खुद के शोध जो इन्होंने अब तक किए हैं, या खुद की जिज्ञासा, कौतूहल है इनका, वो शांत करने के लिए जहाँ जहाँ से इन्होंने अपनी समझ प्राप्त की वो चीज़ें हैं। मैं भी बस थोड़ा यहाँ पे जो सुनाई कुछ लोगों के साथ आया उनके आधार पर ही बता सकता हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर कोई और बेहतर इतिहास का स्टूडेंट या कोई अच्छा गाइड जिसने इस पे रिसर्च किया हो हरियाणा के पुराने इन स्मारकों पे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। ये पानी के संरक्षण के लिए 3 पॉट्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे। ठीक है, एक आगे चल के थोड़ा सा और जानते हैं, जिज्ञासा को शांत करते हैं थोड़ा और। एक बार फिर दोबारा मंदिर अगर बिल्कुल उस हिस्से को भी दिखाएंगे। एक बार जो सामने जो फ्रंट का हिस्सा है इस ईंटों वाले मंदिर का, वो और दिखाते हैं थोड़ा और ध्यान से। इस चीज़ का जिक्र मेरे ख्याल से अब तक नहीं हुआ है, जो ये चीज़ है। इसमें भी लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं आती हैं धूप लगाना। जो तो मुख्य तौर पे ये किसका मंदिर है? ये तो शायद हनुमान, मेरे ख्याल से। हाँ, हनुमान का मंदिर है। आगे शिव का मंदिर, काली माता का मंदिर है। एक और पौराणिक जगह है जिसने हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, और वो इस तरीके के बोर्ड लगे हों
जो थोड़ा दिशा सूचक बता सकें चीज़ों के बारे में। तो मेरे ख्याल से कोई भी नया व्यक्ति आएगा उसके लिए एक गाइड की भी कमी को वो थोड़े बोर्ड पूरे कर सकते हैं। एकमात्र बोर्ड लगा हुआ है वो भी इंग्लिश में है, और वो भी काफ़ी मेरे ख्याल से साइंटिफिक उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। एक आम लोगों की भाषा में इस तरीके के बोर्ड लगे हुए, ये कब बना है बोर्ड को वही समझ सकता है जो इस चीज़ के विद्यार्थी हैं, हाँ या जो जानते हैं इस शब्दावली को। हाँ हाँ। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और ये जो ढांचा है, ये जो कलाकृति इस पे दिखाई गई है तकरीबन साउथ के मंदिरों से मेल खाता है, और ये 7वीं शताब्दी का ढांचा इसको लोग बताते हैं। उस दौरान की है ये कलाकृति, कितनी खूबसूरत नक्काशी आप देखिए इन तस्वीरों में। बिल्कुल, तो पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, लेकिन बदहाली के शिकार हैं। सही कहा। यहाँ से एक बार पूरा विजुअल दिखा सके हम इस पूरी स्मारक का, तो दर्शकों के लिए थोड़ा और सहूलियत हो जाएगी, और पर्यटन के हिसाब से इस चीज़ को अगर दिखा सके। आशु एक चीज़ और बता रहे हैं, चलिए एक बार। कौन सा हिस्सा गिर गया था एक बार? अच्छा अच्छा, यहाँ से देखिए ये हिस्सा 15-20 साल पहले। हाँ, तो अब इसको दोबारा मरम्मत करके ये अब जो ईंटें हैं ये तो नई ईंटें लगाई गई हैं हाँ। और सीमेंट से, तो उससे भी आप देख सकते हैं यहाँ वाली जो पुरानी ईंटें थी वो लगभग गायब ही हैं। हाँ। तो पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत ज़रूर है, लेकिन संरक्षण जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। एक बार यहाँ का पूरा विजुअल, जिस तरह से आपने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से इसकी तुलना की, मगर उस हिसाब से संरक्षण इसका नहीं है। प्रवासी पक्षी भी यहाँ एक समय पे आते थे, लेकिन अब क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे कम हो गए हैं, सब कुछ कृत्रिम रूप इसने ले लिया है, तो एक बार थोड़ा सा और जहमत करते हैं। आइए थोड़ा ध्यान से। आशु कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। ये इसके जो आगे नया क्या है? ये इसके आगे नया मंदिर बने हुए हैं। अच्छा। अब मुख्य तौर पे ज़्यादातर कपिल मुनि का मंदिर यही कहा जाता है। इस प्राचीन मंदिर को उस तरीके से वैसे सही भी है कि उसको पूजा स्थल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इस तरीके से लगातार लोगों की आवाजाही रहेगी पूजा स्थल में, हाँ। तो इसको और ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। तो ये पर्यटन के लिए इसको और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं एकदम खूबसूरत यहाँ से एक दृश्य बनता है, पूरे शहर को भी आप देख सकते हैं। लेकिन वही है कि लोगों की पहुँच यहाँ तक और हो, और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। तो ये तो मुख्य तौर पे तो बस स्टैंड पे जो यहाँ पे कोर्ट है या SDM ऑफिस है, यहाँ पे ही इनके बोर्ड होने चाहिए भी कपिल मुनि की ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ पर। जो लोग भी आए हैं यहाँ पर वो इसको, क्योंकि बस स्टैंड यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है, तो बहुत लोग आ भी सकते हैं देखने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो ये भी एक प्रशासनिक कमी कह सकते हैं आप। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी, और ये कलायत का पर्यटन स्थल है, और इसको पर्यटन के रूप में और प्रमोट करने की ज़रूरत है, संरक्षण करने की भी ज़रूरत है, जैसे कि आशु ने बताया। और कलायत इसके नाम से मशहूर है, और अगर प्रशासन थोड़ा और ध्यान दे तो और अच्छा हो सकता है। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़।